टाइपिंग शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जो रुपए की फरियाद उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता है कि डिक्री सादिर होने से पहले उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट दाखिल किया जावे। फुल स्टॉप। इसी प्रकार जो फरियाद किसी वसीयतनामे पर की जावे उसमें प्रबंधक पत्र प्राप्त करके दाखिल करना जरूरी होता है, इसीलिए ऊपर लिखे नियम के अनुसार प्रतिनिधि की अपनी फरियाद में दोनों बातें लिखना चाहिए। फुल स्टॉप। प्रथम यह कि वह प्रतिनिधि की हैसियत से फरियाद करने का अधिकार रखता है, और दूसरी यह कि वह सर्टिफिकेट विरासत, या प्रबंधक पत्र या अन्य कार्यवाही जो वारिस या ऐसे कायम मुकाम को फरियाद का अधिकार हासिल करने के लिए जरूरी होती हो, कर चुका है। फुल स्टॉप। अगर अपीलार्थी किसी इंतकाल के जरिए से फरियाद करने का अधिकारी हो तो उसका जिक्र जरूरी है। फुल स्टॉप। यदि एक से अधिक इंतकाल हुए हों तो उनको सिलसिले से लिख देना चाहिए, जिससे अपीलार्थी का अंतिम स्वत्वाधिकार होना प्रकट हो सके। फुल स्टॉप। यदि अपीलार्थी किसी हिंदू अविभक्त का उत्तरजीवी होने की हैसियत से दावा करता हो तो उसको लिखना चाहिए कि वह इस तरह से मालिक है और उत्तराधिकार के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। फुल स्टॉप। उत्तराधिकारी और निष्ठाकर्ता की फरियादों के अतिरिक्त निम्नलिखित फरियादें भी प्रतिनिधि की हैसियत से होती हैं। किसी समूह या बिरादरी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति की फरियाद, किसी ट्रस्ट से संबंधित दो या दो से अधिक व्यक्तियों की फरियाद, हिंदू अविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेजर की फरियाद,
किसी मूर्ति या मठ की ओर से शिकायत या प्रबंधक की फरियाद, साझे की ओर से फर्म या कोठी के नाम से फरियाद, अर्जी दावे से यह प्रकट होना चाहिए कि अपीलार्थी, दावा की हुई वस्तु में हक रखता या हक रखने का दावा करता है और वह इस बात का जिम्मेदार है कि अपीलार्थी के दावे का जवाब दे, किसी दावे का कारण तब ही उत्पन्न होता है जबकि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे जो उसको नहीं करना चाहिए या कोई ऐसा कार्य न करे जो उसको करना कानूनी रूप से आवश्यक हो, जैसे यदि कोई पुरुष किसी से ऋण ले या कोई माल खरीद करे और उसका रुपया या मूल्य मांगने पर या किसी निश्चित समय पर देने की प्रतिज्ञा करे, परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति न करे, तो वह ऐसे कार्य न करने का दोषी होता है जो उसको करना चाहिए था, इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे की नाली बंद कर दे, या दीवार गिरा दे, या उसकी जायदाद पर अनुचित कब्जा कर लेवे, तो वह ऐसा कार्य करता है जो उसको विधान की दृष्टि में करना नहीं चाहिए था और प्रत्येक दशा में अपीलार्थी के दावा करने पर अदालत अभियोक्ता से उचित कार्य न करने या अनुचित करने का जवाब तलब करती है, अर्जी दावे में लिखी हुई घटनाओं से, अपीलार्थी का ऐसे प्रश्न करने का अधिकार प्रत्यक्ष होना चाहिए, साधारण ऋण के दावे में यह लिखना कि अभियोक्ता पर इतना रुपया बाकी है जो उसने अदा नहीं किया, अपीलार्थी के ऐसे अधिकार को पूर्ण रीति से प्रकट कर
देता है फुल स्टॉप। इसी प्रकार हुक्म निकलवाने के दावे में अपीलार्थी का सुखाधिकार इत्यादि का वर्णन कर देना अभियोक्ता से जवाब तलब किए जाने के लिए काफ़ी होता है फुल स्टॉप।